पिछली वीडियो में बताया था कि मेंडल के नियम के बारे में। अब हम बात करेंगे मेंडल के अनुवांशिकता के आधार पर जो गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वल्टर सटन। उनका नाम था वल्टर सटन। वल्टर सटन ने कब किया था तो 1900 में इन्होंने अनुवांशिकता गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब किसके बाद तो मेंडल के नियम के बाद। मेंडल के नियम के बाद इन्होंने जो मेंडल के नियम के बाद जो इन्होंने प्रस्तुत किया था उसका नाम था गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या नाम था? गुणसूत्रीय सिद्धांत था। और गुणसूत्रीय सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि कभी भी जो गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्र हर वक्त पेयर में होता है। किसमें होता है? पेयर में, यानी कि जोड़े में होता है। और जोड़े का रीजन ये होता है कि जब गुणसूत्र हर वक्त जोड़े में रहेगा, इसमें जोड़े का रीजन ये होता है कि गुणसूत्र को किसने खोजा और डिस्कवर किया। तो आपको ये बताना है कि वल्टर सटन के द्वारा गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, लेकिन इसकी डिस्कवरी करने के लिए जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्टारबर्गर्स। उनकी स्टारबर्गर्स थे और स्टारबर्गर्स के द्वारा इन्होंने ये खोज किए थे। कौन किया था? स्टारबर्गर्स। लेकिन किसको अगर गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करने की बात करें तो इसने प्रस्तुत किया था। तो ये कौन किए थे? तो गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए वल्टर सटन ने किया था। और मेंडल के नियम के बाद वल्टर सटन ने 1900 में गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल के नियम के आधार पर उन्होंने कहा कि जो गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। गुणसूत्र जो होते हैं कभी भी किसी भी मानव जात नहीं सभी जीवधारियों में गुणसूत्र अक्सर जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। इसे इंग्लिश वर्ड में आप पेयर कहते हो। अगर हम बात करें कि मानव में गुणसूत्र की बात करें तो मानव में गुणसूत्र की बात कर लें तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम। यानी मानव की गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिनको गुणसूत्र को 2 वर्ग में बांटा गया। और 2 वर्ग का रीजन इसमें कहा गया कि जो 22 क्रोमोसोम होते हैं या 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लोग गुणसूत्र को इन्होंने कहा ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा। और इसे हिंदी में कायिक गुणसूत्र कहा। क्या कहा? कायिक गुणसूत्र कहा। और दाहिक गुणसूत्र के रूप में रखा गया, लेकिन कायिक गुणसूत्र कहा। और इन्होंने जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है इन्हें कहा गया कि एक क्रोमोसोम जो बचा इसे लोग कहा गया सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। और सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहा गया। अब कायिक गुणसूत्र में और लिंग गुणसूत्र में डिफरेंट क्या था कि 22 जोड़ी था और भी एक जोड़ी, यानी कि यहाँ पे जोड़ी हर वक्त रहेगा। यानी रीजन ये 22 जोड़ी ये और एक जोड़ी ये, कुल मिलाकर कितने हो गए? 23 जोड़ी हो गई। अब 23 जोड़ी कैसे पाया गया मानव में उसके बारे में बात करेंगे कि मानव में किस तरीके से जोड़ी पाया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर मानव के लिए लिया, जिसे हम कहेंगे एक्स और वाई और एक्स। इसे इन्होंने कहा नर, इसे कहा मादा, इसे कहा नर और इसे कहा मादा। इसे इन्होंने कहा मेल और इसे कहा फीमेल, इसे कहा मेल और इसे कहा फीमेल। अब मेल फीमेल यहाँ नर क्रोमोसोम जो था इनका भी 44 क्रोमोसोम था, यानी 44 प्लस वाई, यहाँ 44 प्लस एक्स था। इतना ध्यान दें। अब रीजन क्या था? इनकी पहचान एक्स और वाई से की जाती थी, वाई एक्स कभी नहीं लिखते थे, एक्स वाई से पहचान की जाती थी। इससे ये पता चलता था कि पुरुष क्रोमोसोम की संख्या इतनी और मानव स्त्री क्रोमोसोम की संख्या इतनी है। लेकिन यहाँ पे हमने इतना जिक्र कर लिया। अब बात करेंगे जो गुणसूत्र हैं जो गैमेट्स बनाए हैं इनको अलग किया जाता है। एक्स को यहाँ रखा जाता है और वाई को यहाँ रखा जाता है। फिर एक्स इन दोनों को अलग करते हैं तो एक्स को यहाँ रखते हैं और वाई को यहाँ रखते हैं। फिर इस एक्स को इस एक्स से क्रॉस किया जाता है और यहाँ बने कितने? डबल एक्स बने, ठीक ना। और इस वाई को क्रॉस कराया जाता है तो क्या बने? एक्स वाई से क्रॉस करेंगे यहाँ बनेगा एक्स और वाई बनेंगे। यानी क्या है? यहाँ पे 2x बने, यहाँ पर x और y बने। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप पुत्री कह सकते हैं
और इसे आप क्या कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं। यानी कि इसे 44 क्रोमोसोम प्लस वाई मिला है, यानी एक्स मिला है, और इसे 44 क्रोमोसोम प्लस वाई मिला है। इसे एक लड़का और एक लड़की और एक लड़का हुआ है। इस क्रोमोसोम के माध्यम से इतना हमने जाना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या है, तो भैया इसमें जो पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म यानी क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ओवम होते हैं। ओवम, ओवम माने होता है अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु होते हैं, या अंडाशय कह लो, अंडाणु कह लो, ठीक है। यानी यूट्रस कहते हैं, वो गर्भाशय में जहाँ बच्चा डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बात करते हैं। तो हमने ये जाना कि मानव क्रोमोसोम में कितनी संख्या होती है, तो मानव क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी। 22 क्रोमोसोम, 22 जोड़ी क्रोमोसोम को 22 जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक माने होता है युगल, युगल 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 गुणसूत्र कह लीजिए दूसरे वर्ड में। युगल का मतलब होता है, कोई शादी विवाह में जाएंगे तो कार्ड आता है जिसमें लिखा है दैहिक संपत्ति के सुदोषक का प्रधान कर आशीर्वाद ने कृपा करें। तो इसमें क्या होता है, यही होता है। दैहिक मतलब होता है जहाँ दो व्यक्ति का मिलाप हो, या दो व्यक्ति क्या होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम इनके और 22 जोड़ी क्रोमोसोम इनके, दोनों के जो क्रोमोसोम होते हैं जो जनरेट करता है कौन सा, वाई और एक्स। ये जो क्रोमोसोम वाई है, इसी वाई क्रोमोसोम को इन्हें कहा गया कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग क्या कहते हैं, तो लिंग गुणसूत्र इनको कहा गया। और लिंग गुणसूत्र के आधार पर इन्होंने बल्टर सटन ने इसको विभाजित किया। सभी जीवों में, यही नहीं, मटर में भी पाया गया 7 जोड़ी, मटर में पाया गया 7 जोड़ी, प्याज में पाया गया तो 8 जोड़ी। सभी जीवों में अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सभी क्रोमोसोमों की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। क्रोमोसोम की क्रियाओं में जैसे हम अगर जिक्र कर लें, अगर मैं कहूँ मटर में कितने पाए गए, तो 7 जोड़ी। 7 जोड़ी यानी कि 7 जोड़े 2 बराबर कितना होगा, 14। 7 जोड़ी में 2 7 दूनी 14, मटर का हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्याज कितना हो गया, तो भाई 8 लो, 8 दूनी 16, ठीक ना, सभी होते चले जाएंगे 8 दूनी 16। इसके बाद हम करेंगे मक्का कितना, तो 20, ठीक ना, यानी 10 गुणे 2 बराबर कितना 20, ठीक ना। अगर आप कितने हैं, तो 10 जोड़ी हैं। सभी जीवों के गुणसूत्र जो होते हैं हर वक्त पेयर में रहते हैं। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है सभी को, ठीक। आज के लिए बस इतना ही हमारी वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सब हमारे साथ बने रहिए, आप लाइव डेली कास्ट आपको हर वीडियो मिलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 9, 10, 11, 12 सभी बायोलॉजी मिलते रहेंगे। और इसके बाद हम प्रयास करेंगे BSc फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी प्रयास करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे और प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ सिलेबस जो MSc फर्स्ट ईयर के हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा फाइनल के आधार पर। इट इज क्लियर है, तो इतना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं।